नमस्कार मित्रों, महाशक्ति आयुर्वेद में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीष कुमार चौहान। आज के वीडियो में हम बिधारा के पहचान और उसके औषधीय गुणधर्मों के बारे में जानेंगे। ये हमारा महाशक्ति आयुर्वेद का फार्म हाउस है और ये आप देखेंगे हमारे पीछे ये बिधारा की बेला लगी हुई है। मित्रों, बिधारा को संस्कृत में वृद्ध दारुक कहते हैं। हिंदी में इसे बिधारा, घाव पत्ता, समुद्र शोष आदि नामों से जाना जाता है। बिधारा का वैज्ञानिक नाम अर्जीरिया स्पेसियोसा है और यह त्रिवृत कुल अर्थात कन्वोल्वुलिएसी फैमिली की वनस्पति है। बिधारा की बेल समस्त भारतवर्ष में पाई जाती है। यह एक विस्तृत आरोही लता होती है और यह काष्ठीय लता होती है। ये किसी भी वृक्ष के सहारे फैल जाती है और पूरी तरह से उसको ढक लेती है। इसका जो विस्तार होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसकी जो शाखाएं हैं वो भूरे रंग की होती हैं और हल्के सफ़ेद रुएदार होती है। इसकी जो नई शाखाएं होती हैं उस पर सफ़ेद रुएँ होते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं लगभग 6 से 12 इंच लंबे होते हैं और इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो गहरा हरा होता है और इसका पिछला हिस्सा भूरे रंग का रुएदार होता है। पत्ते बिल्कुल पान के समान हृदयाकार दिखाई देते हैं। इसका जो पत्र वृंत होता है लगभग 3 इंच लंबा होता है। इसके पुष्प जो है वर्षा काल के बाद आते हैं। पुष्प घंटाकृति और हल्के बैंगनी रंग के होते हैं। इसके फूलों में रात को सुगंध आती है। इसके फल जो है आधा इंच व्यास के गोलाकार होते हैं। यहाँ पे देखिए ये काफ़ी मात्रा में फल लगे हुए हैं और इसका जो पुष्प वृंत है वो काफ़ी लंबा होता है और इनके अगले हिस्से पर फल और फूल लगते हैं। इसका फूल जो पुष्प है इसको तोड़ने से इसमें थोड़ा दूध भी निकलता है और ये आधा इंच का व्यास का गोलाकार और भौरे के समान ये फल दिखाई देता है। इसका फल कच्ची अवस्था में तो हरा होता है और जब ये पक जाता है तो भूरे रंग का हो जाता है। इस फल के अंदर 4 बीज होते हैं जो त्रिकोणाकार होते हैं और पकने पर भूरे रंग के हो जाते हैं। जब ये फल पक जाता है तो अपने आप स्वयं ये फट जाता है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार बिधारा का जो गुण है वो लघु स्निग्ध होता है। इसका रस कटु तिक्त कषाय होता है। यह इसका विपाक मधुर है और ये शीत उष्णवीर औषधि है। मुख्य रूप से यह कफ और वात का शमन करती है। द्रव्य गुण शास्त्र के अनुसार यह बल्य और रसायन औषधि है। बिधारा को ग्रामीण परंपराओं में घाव पत्ता कहते हैं। घाव पत्ता इसलिए कहते हैं कि जब किसी भी जानवर के गहरा घाव हो जाता है और वो भरता नहीं है उस समय इसके पत्ते जो ग्रामीण लोग हैं इसके पत्ते का लेप बना करके उस घाव पर लगा देते हैं तो वो घाव बहुत ही जल्द भर जाता है, इसलिए इसे घाव पत्ता कहते हैं। आज हम आपको एक आदिवासियों द्वारा जो आजमाया हुआ एक पारंपरिक नुस्खा है वो बताएंगे और वो अल्सर पर 100% रामबाण लागू होता है और ये अल्सर की एक अचूक औषधि है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो बिधारा का जो अगला जो कोमल पत्ते होते हैं ये आपको लेना है। तो 1 से 2 पत्ते आप ले लीजिए और सुबह बिल्कुल खाली पेट इसका पत्ता जो है चबाकर धीरे धीरे उसका रस आप निगलते जाइए अंदर और उसके बाद आप पानी पी लें। तो आप ऐसा लगभग 1 हफ्ते तक करना है और 1 हफ्ते में ही देखेंगे कि आपकी पेट की सारी जलन, एसिडिटी और जो पेट का दर्द है अल्सर के कारण वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अल्सर की ये बिल्कुल रामबाण औषधि है। आप इसे आजमा सकते हैं। बहुत ही सस्ती और सुलभ औषधि है और बहुत आसानी से आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। बिधारा बलवर्धक और रसायन औषधि है। ये बहुत ही शक्तिवर्धक होती है और इसके जो कंद का चूर्ण बनाकर इसका कंद और अश्वगंधा दोनों बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें और उसमें अपने स्वादानुसार थोड़ी सी मिश्री भी मिला सकते हैं। इस चूर्ण का सुबह शाम आप सेवन करेंगे तो शरीर की सभी प्रकार की कमजोरी दूर हो जाती है, बल और वीर्य बढ़ जाता है और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। आदिवासी लोग अपनी परंपराओं में इसके कोमल पत्तों की सब्जियां बनाकर खाते हैं, इसलिए वो बहुत ही हिष्ट-पुष्ट रहते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहती है और रोगों से लड़ने की क्षमता उनकी बढ़ जाती है। मित्रों, ऐसे ही दुर्लभ वनस्पतियों की जानकारी लेकर अगले वीडियो में फिर आएंगे। नमस्कार, जय आयुर्वेद।